अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। जैसा कि आप देख सकते हैं आज मैंने बनाए हैं नमक पारे। नमक पारे इतने ज़्यादा मज़े के बनेंगे और बनाना भी बहुत ही आसान है, तो चलें देख लेते हैं। ये देखें, 1 पाव मैंने मैदा ले लिया है, 250 ग्राम मैदा मैंने लिया है, ठीक है। 1 टीस्पून मैंने नमक ले लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन ले ली है। नमक जो है ना इसमें हल्का सा तेज़ होता है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट नमक होना चाहिए। जैसे हम खा रहे होते हैं ना, लगता है हल्का हल्का सा नमक थोड़ा सा तेज़ लगता है ना, इस तरह का होता है इसमें। तो 1 टीस्पून आपने नमक लेना है और हाफ़ टी स्पून अजवाइन लेनी है। इसको इस तरह थोड़ा हाथ पे मसल कर डालेंगे ना, तो इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है। ये देखिए, नमक और अजवाइन को डाल कर ना मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सही तरह इसको मिक्स कर लें और उसके बाद हम इसमें घी डालेंगे। घी जो मैं डालूँगी ना इसमें थोड़ा सा मेल्ट होना चाहिए, घी बिल्कुल जमा हुआ नहीं होना चाहिए। और 3 टेबलस्पून घी का इस्तेमाल करूँगी 1 कप मैदे में, ठीक है। ये देखें, 3 टेबलस्पून मैंने घी ले लिया था, हल्का सा मेल्ट हुआ हुआ घी है ये। इसको डाल देंगे और अच्छे से मैदे के साथ मिक्स कर लेंगे बिल्कुल हल्के हाथ से। अभी पानी हमें नहीं डालना है, घी को ही अच्छे से मिक्स करना है मैदे के साथ। ये देखें, इस तरह करके आपने सारे मैदे में इस तरह मिक्स करना है घी को, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार से ये नमक पारे बनेंगे। जिस तरह आप लाते हैं ना मिठाई वाली शॉप से, बिल्कुल ऐसे ही ये नमक पारे बनेंगे और आप इसको 1 हफ्ते तक रख कर खा सकते हैं, बिल्कुल भी नरम नहीं होंगे। ये देखें, अच्छे से आप पहले इस तरह मिक्स कर लें और दोनों हाथ से भी आप इसको बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह कर सकते हैं। ये देखें इस तरह। इसकी जो डो हम गूँधेंगे ना वो थोड़ी सख्त होनी चाहिए, बिल्कुल मतलब जिस तरह आटा गूँधते हैं ना, थोड़ा सा नरम होता है, इस तरह आपने बिल्कुल भी नहीं रखना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा चिपकेंगे। इसलिए आपने इसकी डो जो है ना, समोसे की डो हो या नमक पारे की, तो थोड़ी सी सख्त रखनी है हमें, ठीक है। ये देखें, अच्छे से मैंने घी को मिक्स कर लिया मैदे के साथ। तो अब ये देखें, मुट्ठी बनाकर हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल जब हम तोड़ेंगे ना तो जब टूटेगी, तो बिल्कुल परफेक्ट घी था इसमें। 1 पाव मैदे में आपने 3 टेबलस्पून घी डालना है, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसकी एक सख्त सी डो गूँधनी है हमें। पानी आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही डालना है और इसको मिक्स करना है, ठीक है। ये देखें, इस तरह कर ना एकदम सारा पानी डाल देंगे ना तो आपकी डो बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। बस थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसको इकट्ठा कर लें। ये देखें, इस तरह करके करना है। ये देखिए, गूंदने से भी आपको पता लग रहा होगा कितनी सख्त इसकी डो है। बस थोड़ा सा ही मैंने पानी डाला है और अब इसको बिल्कुल इकट्ठा कर लेंगे सही से। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे इसमें, ठीक है। ये देखें, इस तरह जब हाथ से आप इसको मसलते रहेंगे ना तो खुद ही ये थोड़ा नरम हो जाता है। ज़्यादा पानी की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। ये देखें, इस तरह करके आपने करना है। ये देखें, इसकी डो बिल्कुल तैयार हो गई है और कितनी सख्त इसकी डो है। तो चलें अब इसको रख देते हैं। थोड़ा सा घी जो कटोरी में बच गया था वो इसके ऊपर डालेंगे और अच्छे से पूरे पे फैला देंगे, ताकि इसके ऊपर ऊपर से ये ड्राई ना हो, ठीक है। अब इसको प्लेट से ढक देते हैं। 10 मिनट बाद नमक पारे बनाना शुरू करेंगे। तो चलें, 10 मिनट हो गए थे तो इसको थोड़ी सी मुक्की लगा लेते हैं, थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं इस तरह कर। ये देखें, इस तरह करके आपने थोड़ा इसको मसलना है। ये देखें, अब इसके 2 पेड़े तैयार कर लेंगे। 2 पेड़े बना लें या 3 पेड़े बना लें, जिस तरह आपको सहूलत हो इस तरह करें, ठीक है। मैं 2 बड़े इसके पेड़े बना लूँगी और फिर इसको बेल लेंगे। ये देखें, इस तरह से 2 पेड़े बने हैं इसके। ये देखें, 2 पेड़े मैंने बना लिए हैं। तो चले इसको एक को ढक देंगे और एक को हम बेल लेंगे। अब ये देखें, थोड़ा सा मैंने मैदा डाल दिया है और इसको थोड़ा हाथ से बड़ा कर लेंगे पेड़े को और फिर उसके बाद हम बेलन से इतना बेलना है जिस तरह चपाती होती है ना, इतना आपने इसको बड़ा करना है। इतना पतला होना चाहिए, ज़्यादा मोटा भी ना हो और ज़्यादा पतले भी ना हो, ठीक है।
मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैं इसको बेल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने कितना नमक पारे जो बना रहे हैं कितना मोटा इसको बेलना है, ठीक है। अब देखें ये जो मैंने बोला था ना आपको कि डो थोड़ी सख्त होनी चाहिए। अब इसको जितना भी बड़ा कर लेंगे ना हम रोटी को, तो ये बिल्कुल भी इस पर चिपकेगी नहीं, इसलिए थोड़ी डो है ना आपने सख्त गूंदनी है। ये देखें, अब इसको हम उठाकर भी फिर दोबारा पलट के बेलेंगे, फिर भी नहीं ये चिपकेगी। अगर नरम डो होगी ना तो आपकी बहुत ज़्यादा चिपकेगी। नमक पारे जो आप बना रहे हैं ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, तो इसलिए थोड़ी डो है आपने सख्त रखनी है, ठीक है। ये देखें, इस तरह कर कर मैं बेल रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है इसमें अजवाइन की। अगर अजवाइन आप नहीं डालना चाहते तो आप इसमें सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखें, सारे किनारों पे से अच्छे से आपने इसको बेलना है, बिल्कुल चपाती की तरह इसको बड़ा कर लेंगे। ये देखें, इस तरह कर कर थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं। ये देखें, किनारों पे से अब मैं इसको थोड़ा बेल रही हूँ ताकि किनारे भी थोड़े से पतले हो जाएं, क्योंकि बीच में से तो ये बिल्कुल सही है लेकिन किनारे थोड़े से मोटे लग रहे हैं मुझे। अब ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने कितने मोटी रखी है ये चपाती। ये देखें, बिल्कुल चपाती की तरह आपने बेलना है, बिल्कुल ज़्यादा पतला भी नहीं करना कि बिल्कुल ही पतला आप बेल दें, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, क्योंकि जब इसको हम नमक पारों को हम फ्राई करेंगे ना तो थोड़े से ये फूल के और मोटे हो जाएंगे। चले, अब अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो उससे भी कट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप जिस तरह मैं छुरी से कर रही हूँ इस तरह भी कर सकते हैं। अब ये देखें, पहले लंबाई में इस तरह कट लगा लेंगे इसके। अब ये देखें, लंबाई में मैंने कट लगा लिए हैं इसके, और अब इस तरह हमें कट लगाना है, जिस तरह नमक पारे की शेप होती है ना इस तरह हमें बनानी है। देखें, थोड़ा सा छुरी को टेढ़ा करेंगे और इस तरह कट लगा लेंगे। नमक पारे जो मैं बना रही हूँ ना, थोड़े छोटे थोड़े बड़े साइज़ के, जिस तरह से बाहर से मिलते हैं ना, थोड़े छोटे होते हैं थोड़े बड़े, इस तरह के मैं आज तैयार करूँगी, ठीक है। आप अपने हिसाब से थोड़े बड़े भी इसको रख सकते हैं, या जिस तरह मैं बना रही हूँ इस तरह भी ये साइज़ भी आप रख सकते हैं। जब मैं फ्राई करूँगी थोड़े से और ये बड़े हो जाएंगे। तो चलें, इस तरह भी कट लगा लिया है मैंने। ये देखें, सब पर मैंने इस तरह ही कट लगा लिया, बिल्कुल नमक पारे की शेप होती है ना इस तरह से। अब थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर डाल देंगे, खुश्क मैदा डाल देंगे और इनको हटा लेंगे। आप छुरी की मदद से भी हटा सकते हैं और इस तरह भी आप हटा सकते हैं। ये देखें, सबको इकट्ठा कर लेंगे और मैं प्लेट में निकाल लूँगी, उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। अब ये देखें, प्लेट में मैंने सारे रख लिए हैं, तो चलें फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को मैंने गरम कर लिया था, मतलब गरम होना चाहिए, इतना भी तेज़ गरम नहीं हो कि हम डालें तो फ़ौरन से इनके ऊपर कलर आ जाए। हल्की आंच भी हमें करनी है, जैसे पहले तेज़ आंच पे मैंने ऑयल को गरम कर लिया और सारे नमक पारे मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये देखें, इस तरह डाल करना, जब ये डाल दें आप और चला रहे हो ना, चूल्हा इसका हल्का कर दें, ताकि जितने हल्की आंच पे ये पकेंगे ना इतने ही ज़्यादा क्रिस्पी होंगे। अगर तेज़ आंच पे हम पकाएंगे ना तो फ़ौरन से कलर आ जाएगा, और जब हम निकाल कर प्लेट में रखेंगे ना थोड़ी देर बाद ही ये बिल्कुल नरम से हो जाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है जब आप डालें तो थोड़ा मतलब तेल ज़्यादा गर्म होना चाहिए, और उसके बाद आप इसकी जो चूल्हे की आंच है ना थोड़ी सी हल्की कर दें और उस पर पकाएं। 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये बहुत ही अच्छे से ये पक जाएंगे। अब ये देखिए, हल्की आंच में मैं पका रही हूँ और इसको चला रही हूँ, तो देखें कितना अच्छा सा इस पर कलर आ रहा है। सारे नमक पारों पे अच्छा सा और एक जैसा कलर आएगा जब आप इस तरह पकाएंगे। ये देखें, थोड़े करीब से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। हल्का सा और इसको पकाना है तो बिल्कुल परफेक्ट कलर हो जाएगा, जिस तरह हम मार्केट से लेकर आते हैं। और इस तरह आप पकाकर और जब खाएंगे ना बहुत ही क्रिस्पी होंगे, बहुत ही मज़े के लगेंगे, और आप इनको 1 हफ्ते तक रख कर खा सकते हैं, बिल्कुल भी नरम नहीं होंगे। ये देखें कितना अच्छा सा इस पर कलर आ गया है। चलें, अब इनको निकाल लेते हैं। सब पर एक जैसा कलर आ गया। ये देखें, प्लेट में निकाल कर आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है, सब पे गोल्डन सा कलर आ गया है, और एक जैसा कलर आएगा जब आप इस तरह बनाएंगे ना तो सब पर एक जैसा कलर आएगा।
ये देखें सारे नमक पारे हमारे बनके तैयार हैं और मैं दूसरी प्लेट में निकाल रही हूँ। तो देख सकते हैं कितने अच्छे नमक पारे लग रहे हैं ना, कितने फूले हुए और कितने मज़ेदार लग रहे हैं। तो यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। शाम की चाय के टाइम आप ये बना लें, फ़ौरन से बन जाते हैं। चाय हो और नमक पारे हों तो मज़ा ही आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। ये देखिए मैं आपको हाथ में लेकर दिखा रही हूँ कितने फूले हुए और कितने मज़े के बने हैं। अभी मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ ताकि आप देख सकते हैं कि कितने क्रिस्पी और कितने मज़े के नमक पारे और कितने आसान तरीके से मैंने आपको बताया कि आप बस 10 मिनट में ये मज़ेदार से नमक पारे बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलें मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखें कितने क्रिस्पी, कितने खस्ता ये नमक पारे बने हैं। ज़रा सा बस इस तरह थोड़ा सा दबाएंगे और पूरा चूरा चूरा हो रहा है। तो इतने ज़्यादा मज़े के ये नमक पारे बने थे ना, जब आप बनाएंगे सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो ये थी मज़ेदार सी नमक पारे बनाने की मेरी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो चलें चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट कर आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।